जय जय श्री राधा। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। आज हम श्री भक्तमाल जी से श्री माधवदास जी के चरित्र को ले रहे हैं। श्री माधवदास जी कानकुब्ज ब्राह्मण थे, गृहस्थ आश्रम में। आपने अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान एवं धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्म पत्नी स्वर्गलोक को सिधारी, तब आपके हृदय में संसार से सहसा वैराग्य हो गया। संसार को निसार समझकर आपने घर छोड़ जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर लिया। आप ऐसे ध्यान मग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी सुध न रही। प्रेम की यही दशा है। इस प्रकार जब बिना अन्न जल के आपको कई दिन बीत गए, तब दयालु जगन्नाथ जी को आपका इस प्रकार भूखे रहना ना सहा गया। तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग स्वर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचाओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर स्वर्ण थाल सजाकर माधवदास जी के पास पहुंची। आपने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मग्न है कि उनके आने का भी कुछ ध्यान नहीं करता। अपनी आंखें मूंदे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। अतएव आप भी ध्यान में विक्षेप करना उचित न समझ थाल रखकर चली आई। जब माधवदास जी का ध्यान समाप्त हुआ, तब वे स्वर्ण का थाल देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंद अश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पा, थाल को एक ओर रख दिया, फिर से ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले, तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देखकर बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधवदास जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधवदास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। माधवदास जी ने मुस्कुराते हुए सब चोटें सह ली। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पकड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडित दौड़ते हुए माधवदास जी के पास पहुंचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधवदास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय कर दिया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक है। अब माधवदास जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी आप भगवत दर्शन के लिए मंदिर जाते, तब प्रभु की मूर्ति को एकटक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े रहते। एक बार आप रात्रि में मंदिर में ही रुके रहे। वहां जब रात्रि में आपको जाड़ा लगने लगा, तो स्वयं जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई उड़ा दी। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। आप समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहां इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर आपकी सेवा करने लगे। जब माधवदास जी को कुछ होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो ना हो ये हमारे प्रभु ही हैं। यह समझ झट उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया? फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों ना हर लिए? इतना परिश्रम क्यों किया? भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। उनकी सेवा के योग्य मैं अपने सिवा किसी को नहीं समझता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। यह मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूँ और इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूँ। भगवान यह कहकर अंतर्धान हो गए। इधर माधवदास जी के भी सभी दुख दूर हो गए। श्री माधवदास जी भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। एक दिन भिक्षाटन करते समय एक गृहस्थ के घर पर गए। भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो घर की मालकिन ने खींचकर चूल्हा पोतने का कपड़ा इनकी ओर फेंक दिया। इन्होंने उस कपड़े को धोकर साफ किया, उसकी बत्तियां बनाई और घी में डुबोकर भगवान के समक्ष दीपक जलाया। इससे उस महिला का अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। जय जय श्री राधा।